सर्कल को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि सर्कल जो होता है लोकस ऑफ पॉइंट होते हैं, जो एक किसी प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से सारे का डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन या प्लेन ऐसा समझ लो, तो ये एक फिक्स पॉइंट है। ये क्या है? एक फिक्स पॉइंट है। तो एक मूविंग पॉइंट P है, x, y। इस पॉइंट का लोकस लेना है जो कि एक फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा, राइट। जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इस फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इस फिक्स पॉइंट को वो ले लेते हैं और ये मूविंग पॉइंट है। ठीक है, ये मूव कर रहा है और इसका डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? ओ से कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये मूविंग पॉइंट हो गया। पी क्या है सर? मूविंग पॉइंट हो गया। तो इन सारे पॉइंट को अगर मिला दोगे, जो ट्रेस होगा, पाथ जो ट्रेस होगा, उस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किल बोलेंगे। और ये डिस्टेंस जो होता है वो एक फिक्स होता है, जो फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर, राइट। और ये मूविंग पॉइंट से जो कर्व ट्रेस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल, राइट। तो इसको इस तरह से डिफिनेशन लिख सकते हो। इट इज डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in the xy plane such that its distance from a fixed point in the same plane is constant। तो इसको हम लोग सर्किल बोलेंगे। तो ये फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? ओपी किसके बराबर है? इसके रेडियस के बराबर होगा। तो ये ओपी इज इक्वल टू आर की इक्वेलेंट हो रहा है। तो यहाँ से 2 पॉइंट फॉर्म, अगर मान लिया सपोज यहाँ पे साइड इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी ले लेते हैं और ये मूविंग पॉइंट का एक्स कॉमा वाई लिया है हम लोगों ने, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो इसको पहले ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हो। तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर होगा, राइट। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्किल, राइट। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर इसी में अगर इसका सेंटर जो है, सेंटर इज ओरिजिन हो जाए, इसका मतलब है, इसका मतलब ओरिजिन होने का मतलब क्या हुआ? कि ए कॉमा बी जो है इक्वेलेंट टू 0,0 ऐसा हो जाए। ठीक है, तो उस केस में सर्किल का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्किल का, जब सेंटर क्या होगा? ओरिजिन होगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन 1 को अगर हम लोग एक्सपेंड करोगे तो कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक माइनस 2ax माइनस 2ay, और आर को इधर ले आए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर को हम लोग लेफ्ट साइड में ला रहे हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको एक्सपेंड करने से, इक्वेशन 1 को एक्सपेंड करने से आया। तो इसी को अगर थोड़ा सा हम लोग सिंपल तरीके से लिख सकते हैं तो उसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बोलते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? इसी को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। देखो यहाँ पे नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे नया आर्बिट्री कांस्टेंट डाला है g,
और यहाँ पे 2fy, और ये सारे कांस्टेंट टर्म है तो इसको एक नाम दे दिया c इक्वल टू 0, राइट। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल कहलाएगा। अब इस जनरल इक्वेशंस का सर्किल अगर हम इस तरह से फॉर्मेट में कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, अगर सेंटर आपको चेक करना है कि इसका सेंटर क्या होगा, तो इसको देखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx है, तो इसका जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर लिख देते हैं। दूसरा लिखोगे वाई स्क्वायर प्लस 2fy ले लिया यहाँ से प्लस एफ स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो इधर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर ऐड कर दिया, और ये सी को हम लोग राइट साइड में ले जा रहे हैं तो ये आ रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर हो गया, और इसको हार स्क्वायर के इस फॉर्मेट में लिखना है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको इससे कंपेयर करोगे, इक्वेशन 1 से कंपेयर करोगे, तो इस केस में सेंटर जो होगा, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ हो जाएगा, और या सिंपली इसको ज़ीरो कर लेना, एक बार इसको ज़ीरो करोगे, और रेडियस जो है वो ये क्या हो रहा है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये इसका रेडियस हो गया। अब जी और एफ के वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। अगर जी ऑफ इसमें कह सकते हो कि यहाँ से कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये यहाँ से क्या मिलेगा, रियल सर्कल मिलेगा, तो ये क्या देगा, रियल सर्कल देगा। अगर 0 हो गया तो एक केस 0 के लिए बनोगे तो पॉइंट्स होगा, सर्किल एज ए पॉइंट होगा। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो यहाँ से ये इमेजिनरी सर्किल देगा, राइट। तो ये 3 कंडीशन हो रहा है, तो ये आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए, और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है रेडियस और सेंटर जनरल इक्वेशन से, तो ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कि थैंक यू।